हाय एवरीवन, माय नेम इज नीरज कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है। पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति, इसको बोलते हैं एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। दूसरी स्थिति होती है निरक्षीय स्थिति में, जिसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन। सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसके लिए एक डायग्राम लेते हैं जिस पर किसी द्विध्रुव को रिप्रेजेंट करते हैं और मान लेते हैं माना ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस डायग्राम में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। ये प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर है, B पर है और माइनस क्यू आवेश बिंदु A पर है। इस डाइपोल का जो मध्य बिंदु है, जिसको डाइपोल सेंटर कहते हैं, उस बिंदु से R दूरी पर द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु P मानते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये P जो होता है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू होता है वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो एक आवेश कोई भी ले लेते हैं Q और बीच की दूरी होती है 2L। तो P इक्वल टू हो गया 2Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है और इसको हम यहाँ एरो से मार्क कर देते हैं। अब बात प्रोसीजर की करते हैं, कैसे हम द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम लेकर के हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले डायग्राम से देखते हैं, ए बी इक्वल टू 2L, यानी OA और OB दोनों इक्वल हैं। ये L हो गई। हमें B से P तक का डिस्टेंस निकालना है, तो यह R माइनस L होगा, क्योंकि R है O से P तक। A से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा R प्लस L। अब हमने E1 माना है, E1 इक्वल टू है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें ध्यान देना है, जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर ये मानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो सपोज यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो बिंदु B के कारण बिंदु B पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो स्थिर वैद्युत बल होगा, वो क्या होगा, BP के एरो, यानी E1 की डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, जो E1 से रिप्रेजेंट की गई है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम क्षेत्र निकालें तो यह इनवर्ड डायरेक्शन में क्यों होगा। यहां पर हमने E1 जो है वो बड़ा दिखाया है और E2 छोटा दिखाया है। इसका रीजन अभी बताते हैं। E1 क्या होगा, E1 होगा KQ अपॉन B से लेकर के P तक का डिस्टेंस BP स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। E1 इक्वल टू KQ और BP की जो वैल्यू है वो है R माइनस के L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार E2 कैलकुलेट करेंगे। E2 इक्वल टू हो गया KQ और माइनस Q के लिए कितना डिस्टेंस हो गया यहां तक का, दैट इज R प्लस L। तो ये लगा लेंगे KQ अपॉन AP स्क्वायर और AP की वैल्यू है R प्लस L, तो E2 इक्वल टू हो गया KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बिंदु P पर
रिजल्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए वेक्टर सम लेंगे। तो E इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। वेक्टर वाले चैप्टर हमने पढ़ा था, यदि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो E इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी जिस भी फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से दूसरी फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं E1 की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे R माइनस L है। R में से डिस्टेंस कम हो रही है, यानी जो डिनोमिनेटर है वह कम है इसका इन कंपेरिजन टू E2। यहाँ पर R प्लस L है, यानी R की वैल्यू और ज्यादा हो गई है, तो उसका स्क्वायर की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। तो E इक्वल टू हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस के एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, E इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमने एलसीएम ले लिया। तो क्या होगा, जब आर माइनस के एल यहां से लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया माइनस के आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया, जब हमने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम लिया है। तो E इक्वल टू के क्यू, अब आर प्लस एल का जो है होल स्क्वायर खोल देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस माइनस की जगह से इस वजह से हो जाएगा प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर और एल स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो E इक्वल टू हो गया के क्यू, ब्रैकेट में आ गया 2RL प्लस 2RL यानी 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, E इक्वल टू के इंटू 2R, यहां से 4RL को हम 2R इंटू 2L कर सकते हैं, तो हमने K इंटू 2R लिख लिया और 2QL को ब्रैकेट में लिख लिया आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। E इक्वल टू के इंटू 2R और 2QL अभी हमने पढ़ा है, यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, P की वैल्यू हो गई, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे आ गया। तो जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वह आई E इक्वल टू के इंटू 2RP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यह मानते हैं कि यदि L की वैल्यू बहुत कम है R के रेस्पेक्ट में, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से और भी कम होगी, इसलिए हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अर्थात इफ आर इज लेस देन एल, इफ आर इज ग्रेटर देन एल, देन द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 2RP अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू नेग्लेक्ट करने पर आर स्क्वायर की पावर 2 होगा, ये हो जाएगा आर की पावर 4। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2, एक आर से आर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो 2KP अपॉन आर की पावर 3। अब यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल टू 2KP पर वेक्टर लगा देंगे, P वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। यह फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यह फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है बिंदु P पर, यानी बिंदु P पर किसी द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसकी दिशा कौन सी होगी, इसकी दिशा वही होगी जो P की दिशा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कौन सी होगी, जो P की दिशा है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वही होती है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की तरफ। तो इसकी दिशा क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ E इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। अर्थात अच्छी स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वह उस द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होती है। आज हमने ये जाना कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात करते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपकी समझ में आया होगा। आपका